गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने वाला है जिसका नाम त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी अनुवाद उसका अंग्रेजी अनुवाद ट्रिगोनोमेट्री होता है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जितने भी बच्चों को त्रिकोणमिति के चैप्टर से भय है या उनको परेशान करते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स में बने रहिए। आपको त्रिकोणमिति से जो डर है, जो भय है, वह आपके जड़ से समाप्त हो जाएगा। केवल आप हमारे लेक्चर में बने रहिए। तो त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है आपके 10th क्लास में, उसका एक शॉर्ट नोट हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप भी नोटबुक निकालिए और 10 क्लास में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं 10th क्लास में वो आप भी लिख लीजिए और सेपरेट वीडियो इन सभी लेक्चर पर हमारा बना रहेगा और बनेगा। तो क्या क्या टॉपिक होगा? सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस क्या है और समकोण त्रिभुज जिसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आप हिंदी के कैंडिडेट हैं तो हिंदी भी लिख लीजिए और अंग्रेजी के कैंडिडेट हैं तो अंग्रेजी लिखते चले जाइए। और त्रिकोणमितीय अनुपात नेक्स्ट जो टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल पे निकालेंगे। इसको अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, मतलब कुछ विशिष्ट कोणों के महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने त्रि देकर के 0 लिखा है बच्चों, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा त्रिकोणमितीय, और देकर 0 किया है आप अनुपात लिख लीजिएगा, है ना। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है लेकिन हमने जगह के कारण लिख दिया है। आप अपने नोटबुक में अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर भी हमने वही यूज किया है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिक, आर से रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इस पे डिस्कस होगा। और लास्ट और नेक्स्ट जो डिस्कस होगा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। अच्छा, त्रिकोणमितीय बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। और लास्ट जो लेक्चर बच्चों होगा उसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनुप्रयोग है तो आप समझ लेंगे ये हमारे व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। तो ये 7 लेक्चर जो है इन 7 पे हमारा वीडियो सेपरेट बनेगा। और आप जब त्रिकोणमिति से आपको डर लगता है, आपका डर जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो हमारा डेडिकेटेड होगा वह बच्चों पाइथागोरस प्रमेय,
और समकोण त्रिभुज पर होगा। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वह दो टॉपिक पे होगा, पाइथागोरस और समकोण पर। आपने जो भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, आप हमारे लेक्चर में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने के लिए मिलेगा। जो आप जानते हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको नयापन भी कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग प्रयोग कहां पर करते हैं, इस्तेमाल कहां करते हैं। आप जब तो जानते हो पाइथागोरस जो है यह एक महान मैथमेटिशियन हुआ करते थे और हमारे बीच नहीं है, बहुत समय पहले की बात है। यह एक जीनियस स्टूडेंट थे थैल्स महोदय के, जो हम लोग इसी में थैल्स का प्रमेय भी सीखेंगे क्लास 10th में ही। तो वो उनके स्टूडेंट थे और उन्होंने त्रिभुज पे काफी अध्ययन किया। आप बच्चे क्लास में, छोटी क्लास में बच्चे आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज जो होते हैं वे साइड के बेस पर, साइड का मतलब भुजा, भुजा के बेस पे 3 काइंड्स होते हैं। और त्रिभुज जो होते हैं एंगल, एंगल के बेस पर मतलब कोण के बेस पर भी ये 3 काइंड्स होते हैं। तो हमारा जो बच्चों डिस्कस होगा वह साइड के बेस पर जो सभी ट्रायंगल होगा उन पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, और एंगल के बेस पे कौन कौन ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल होता है उनके पर भी डिस्कस नहीं होगा। एक खास, इसी में से एक खास है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल के बेस पे, अगर आप पढ़े होंगे इसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब बच्चों होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज पे हमारा लेक्चर आज होगा, जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एंगल के बेस पर जो 3 प्रकार होते हैं उनमें से एक है समकोण त्रिभुज। उनमें से एक कौन है, समकोण त्रिभुज। तो उन्हीं समकोण त्रिभुज पर हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या होता है। तो चलिए बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या होता है उनके बारे में आप देखिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज आप बनाइए जिसका एक कोण, कितने कोण, एक कोण 90 डिग्री हो। यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण, कितने कोण, एक कोण, यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह बच्चे संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 और दूसरा कोण भी 90 बना दें तो तीसरी साइड तो बनेगा ही नहीं, तीसरी साइड तो होगा नहीं, तीसरी एंगल तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए तीसरी 2 समकोण संभव नहीं होता है। किसी भी त्रिभुज में एक और केवल एक समकोण हो सकता है, और बाकी का जो 2 कोण बनेगा ना, ये 2 कोण होगा, ये दोनों कोण 90 से सदैव छोटा ही होगा, है ना। तो ये कोण न्यून कोण होगा और ये भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, न्यून कोण होंगे। तो बच्चे ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल का जो सामने का साइड होता है वह देखिए तिरछी साइड है, वह क्या है, तिरछी होता है। और आप अपने व्यवहारिक ज्ञान में जानते हो कि अगर एक अर्थ पे एक सीधा सा बांस खड़ा कर दोगे ना, इससे अगर नीचे से अगर कोई भी अगर डंडा अगर खींचोगे कोई भी डंडा, तो इसकी लंबाई क्या होगा, ये डंडा क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्योंकि तिरछी लंबाई जो होता है बच्चों, वह तिरछी लंबाई सदैव सीधी डंडे से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो ये तिरछा है, तो तिरछा जो होगा इससे और इससे क्या होगा, सदैव बड़ा होगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये AC क्या होगा, बड़ा होगा। तो 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड होता है वह तिरछी साइड होता है, और वह इन साइड और इन साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, दोनों साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होता है, इसी सबसे बड़े साइड का नाम
क्या रखा है, उसका एक स्पेशल नाम होते हैं, जिसको बच्चों आप जानने से पहले, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में पांचों पांडव से भी एक बड़े भाई थे जिसका नाम क्या था, कर्ण था ना। तो वो कर्ण नहीं है बच्चों, ये जो है इस त्रिभुज में भी देखिए, ये ए बी और बी सी से बड़ा ही है एसी। तीन साइड है ना, तीन साइड में दो साइड से एसी साइड क्या है, बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो बड़ा हुआ है। तो इसका नाम जो रखा बच्चों, इसका भी नाम क्या है, कर्ण। उनके दिमाग में जो भी हो बच्चों, मैं नहीं जानता हूं, हमको लगता है कि उसी से उन्होंने कर्ण इसका नाम रख दिया। कुछ और रख सकता था, लेकिन इसका नाम क्या रखा, कर्ण रखा। और जो खड़ा है उसका नाम क्या रखा, लम रखा। क्या रखा, लम रखा, स्पेशल नाम रखा, एक नाम दे दिया, है ना। और लम और कर्ण जिस पर बेस है, जो इसका दोनों का बेस है, उसका नाम क्या रख दिया, आधार रख दिया। क्या रख दिया, आधार, इस है ना। तो आधार कर्ण और लम का, ये दोनों जो इस पर खड़ा है, किस पर, बीसी पर ना है, बीसी डालेंगे दोनों गिर जाएगा ढप से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। हम लोग का बेस क्या है, अर्थ है ना, अर्थ है। तो ये दोनों का बेस क्या हो गया, बीसी हो गया। तो बीसी क्या बोलेंगे, बेस या आधार। इसको अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं, हिंदी में आधार। तो कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना। और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस कहते हैं। तो बच्चे आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होता है, एसी। अच्छा, सम्मुख भुजा आप समझ रहे होंगे क्योंकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जिस कोण को बनाने में जो साइड पार्टिसिपेट नहीं होता है, दैट मींस भाग नहीं लेता है, वो इसकी सम्मुख भुजा कहलाता है। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, एसी। क्यों होगा, क्योंकि इस कोण को बनाने में एसी साइड भाग नहीं लिया है। आप देखो ना, ए बी और सी भी लिया है, तब ना तो 90 बना है, लेकिन एसी का कोई रोल है इसको बनाने में, नहीं है। तो ये तब क्या कहलाएगा, इसका सम्मुख भुजा कहलाएगा। कोण बी का सम्मुख भुजा होगा वह क्या होगा बच्चों, एसी होगा। क्यों, क्योंकि एसी जो है कोण बी को बनाने में भाग नहीं लिया है। उसी प्रकार से अगर पूछे बी का सम्मुख भुजा क्या होगा, तो बीसी होगा। क्यों बीसी होगा, क्योंकि इस कोण को बनाने में देखेंगे ये दोनों भुजा भाग नहीं लिया होगा। अच्छा, एसी का सॉरी कोण सी का सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि इसको बनाने में एसी तो लिया है, बीसी तो लिया है, लेकिन ए भाग नहीं लिया है ना। इस प्रकार से सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण भी अपोजिट कर दीजिए। कोण एसी का सम्मुख कोण क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। बीसी का सम्मुख कोण क्या होगा, सी होगा। अब एसी का सम्मुख कोण क्या होगा, बी हो जाएगा। तो कर्ण का सम्मुख कोण सदैव समकोण होता है। कर्ण का सम्मुख कोण क्या होता है, सदैव समकोण होता है। इस बात को आप याद रखें बच्चों। बहुत ही कभी कभी एग्जाम में एक नंबरिया पूछते हैं, कर्ण के सम्मुख भुजा, कर्ण के सम्मुख कोण कितने डिग्री एंगल होता है, याद रखें 90 डिग्री एंगल होता है ना। समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का नाम क्या है, कर्ण है ना। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो पाइथागोरस, फिर बात आती है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो महान और जीनियस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने त्रिभुज पर ही बहुत सालों तक अध्ययन किया और लास्ट में फाइनली उसका मेहनत व्यर्थ नहीं हुआ। उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप मिल गया एक त्रिभुज में, जिस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में बच्चों पाइथागोरस को एक रिलेशन मिला। तो रिलेशन क्या मिला कि एसी को क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब। जो सबसे बड़ी कर्ण, जो खड़ी उसे लंब, जो पड़े रहेगा उसे आधार। तो इसको तो में बच्चों हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस, और इससे परपेंडिकुलर, और इसे क्या कहते हैं,
बेस। तो बेस का आप बी ले लीजिए, कर्ण का एच ले लीजिए, इसका आप पी ले लीजिए। शॉर्टकट में आप लंब को पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कर्ण को एच से, आधार को बी से इंडिकेट आप कर सकते हैं, और होता ही है बच्चों। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस महाशय जो थे, काफी अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया? उन्होंने जब इस त्रिभुज पे काम कर रहा था तो उनको लगा कि ये जो सबसे लंबी कर्ण, जो सबसे लंबी भुजा होता है ना, इसको शॉर्ट में बच्चों अच्छा ऐसे लीजिए, है ना, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, AC, है ना, AC जो होता है कर्ण, है ना, AC को क्या कहते हैं? कर्ण जो कहते हैं। ये सबसे लंबी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, वह स्क्वायर ये दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का क्या होता है? बराबर होता है। आप इसको भी ऐसे ही लिख लो ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्ण का स्क्वायर, है ना, तो उनको क्या मिला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना। कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के क्या आ गया? बराबर आ गया। उनको तो बड़ी खुश हुआ उन्होंने, अबे बहुत बढ़िया बात है। मतलब कि अगर आपको लंब दिया है और आधार दिया है तो कर्ण का मान निकालने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लंब का स्क्वायर कर दीजिए और आधार का स्क्वायर को दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी को अगर इस त्रिभुज से नाम लिखेंगे तो क्या लिखेगा AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या आप इसको क्या लिखोगे? H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही रिलेशन जो एस्टेब्लिश किया, इसी रिलेशन का नाम उनके सम्मान में उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, जिसका नाम जो पाइथागोरस नाम से फेमस हुआ, फेमस किया गया, उन्हीं के सम्मान में रखा गया। तो पाइथागोरस जो था वह कोई कुछ और नहीं, वह समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार के बीच का जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को बच्चों क्या कहते हैं? पाइथागोरस कहते हैं। इस पाइथागोरस का आप ही के 10th क्लास में इसका प्रूफ भी करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है ना, वो भी सीखेंगे। लेकिन हमको वो प्रूफ यहाँ पे नहीं करना है, वो सीखेंगे 6th लेसन में, ज्योमेट्री में सीखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखें कि पाइथागोरस जो होता है वह कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और त्रिकोणमिति याद रखिए, त्रिकोणमिति के जितने भी तामझाम होता है, जितना भी स्टडी होता है, वह इसी पर बेस्ड होता है। ये नहीं तो त्रिकोणमिति का अस्तित्व ही नहीं, है ना। त्रिकोणमिति का बच्चों ये क्या हो गया? महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, है ना। ये ही है तो त्रिकोणमिति का ड्रॉ किया गया, है ना। ये नहीं तो त्रिकोणमिति होता कहाँ से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस त्रिकोणमिति का रूट जड़ है, इसके बिना आप त्रिकोणमिति सीख ही नहीं सकते हो। आप इसके बिना ये नहीं सीख पाओगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसीलिए इस बात को हमने कोशिश किया पहले आपको बता दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं हो और समझ में न आवे, आपका दिमाग से अभर नहीं हो जाए, ये नहीं आपको हो, है ना। इस पर एक कोई सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए, मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है। इसका नाम इसका दे दीजिए 4, इसका दे दीजिए 3। हम कह दें कि A B C
त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी इक्वल 90 डिग्री है, जहाँ ए बी बराबर 4 इकाई, ए बी का बराबर 4 इकाई और बी सी बराबर कितना है 3 इकाई, तो आप ए सी बराबर वाट। तो आपको समझना होगा कि 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सम्मुख कोण क्या होता है, ये कर्ण कहलाता है, ये कर्ण हो गया है ना। कर्ण जो होता है वो एच होता है और ये क्या हो गया बी हो गया, ये आपका क्या हो गया पी हो गया। तो आप जानते हो बच्चों कि ए सी इक्वल ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ए बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है बच्चों, ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए तो इक्वल कितना हो जाएगा 4 का 16 प्लस 3 का 9 इक्वल कितना हो 25। मतलब क्या हुआ कि ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़िएगा 25 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि बच्चों की ए सी जो है ये स्क्वायर है, ये अगर साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। तो ए सी इक्वल क्या हो गया रूट अंडर 25। अब बच्चे सोचता होगा कि यहाँ पर तो सर प्लस माइनस होगा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा ही होगा। लेकिन आपको बता दें बच्चों की लंबाई जो होता है, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिए बात को, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ पर आप माइनस नहीं ले सकते हैं, माइनस नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा केवल और केवल प्लस होगा। आई होप आप प्लस क्यों होगा ये समझ में आपको आ गया होगा। तो 25 का रूट कितना होता है 5। तो आप देखो कितना इजी से आपने कर्ण का वैल्यू आप निकाल लिया, 5 होगा नहीं होगा। आप इस तरह से इन तीनों में से कोई अगर एक दिया हो, सॉरी इन तीनों में से कोई 2 दिया हो तो आप तीसरा मान आप निकाल सकते हो, है ना। कोई 2 दिया हो तो तीसरा मान आप निकाल सकते हो। इसके कितने रिलेशन बनते हैं वो हम आपको एक यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो मेन जो आपने बच्चों देखा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको एच का स्क्वायर बराबर कर सकते हो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सॉरी यहाँ पे प्लस दे दो बच्चों बी का स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको साइड चेंज करोगे तो अच्छा, तो एच बराबर आप क्या लिख सकते हो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। आप इस चीज़ को इस तरह से भी आप, ये तो आपका मेन हो गया, इस चीज़ से आप ये लिख सकते हो, है ना। अगर आप इसी तरह से P का बराबर अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा रूट अंडर जो बड़ा है उससे घटा दीजिए एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे बी इक्वल क्या कर सकते हो आप रूट अंडर एच का स्क्वायर घटा पी का स्क्वायर, है ना। केवल आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो आप अपने से थोड़ा सा अगर अलजेब्रा अगर आप आता होगा तो आप ये अपने से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्यों निकाल सकते हैं, जैसे देख लीजिए एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप ये दोनों किसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, साइड चेंज कर सकते हो इक्वल में। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा, है ना। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइड चेंज होगा, ये इधर है प्लस इधर माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर चेंज करेगा तो रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथागोरस क्या होता है और किस तरह से ड्रॉ होते हैं, या अप्लाई जो होता है किस त्रिभुज पर होता है। तो याद रखो ये बात कि पाइथागोरस का जो अप्लाई होगा वह केवल और केवल समकोण और समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगा, अन्यथा कोई त्रिभुज पर नहीं होगा। और त्रिकोणमिति जो है बच्चों यह केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई किया जाएगा, है ना। ये त्रिकोणमिति हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना, पाइथागोरस के बारे में जाना, है ना, उनके कौन से फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में जाना, ठीक है। तो आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह कितने होते हैं। आप बच्चों
जरूर सुना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 और केवल 6 होते हैं, 6 और केवल 6 होते हैं। तो वह 6 ही क्यों होते हैं? 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, उससे मोर देन क्यों नहीं हुआ, अच्छा कम भी क्यों ना हुआ, 6 ही क्यों हुआ? इनके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप जानोगे कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात ये संभव क्यों हुआ, 7 क्यों हुआ या 5 क्यों हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये जानेंगे कि sin a के पावर अगर -1 रहेगा, इससे क्या आप sin इनवर्स sin a लिख सकते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि sin 1 आप sin a लिख सकते हो। ये सही है, तो ये फिर क्यों सही नहीं है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और आप ये भी सीखेंगे कि sin का होल स्क्वायर अगर होगा तो क्या sin स्क्वायर a लिख सकते हैं? तो ये सही होगा, हाँ आप ऐसा लिख सकते हो। तो फिर ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, इसके बारे में भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। और ये भी सीखेंगे हम लोग क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 जो होते हैं वे 6 किस त्रिभुज पे अप्लाई करते हैं, आपको बता दिया आज हमने। वह केवल और केवल समकोण और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई किया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के बच्चों आप जान रहे होंगे कि यह समकोण त्रिभुज 2 तरह के होते हैं। कौन कौन त्रिभुज? एक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, समद्वि, द्वि में 2 बराबर होगा, कारण तो कभी बराबर होगा ही नहीं। तो ये और ये जब बराबर हो जाए, लंब और आधार बराबर यदि हो जाए, कौन कौन बराबर हो जाए? लंब और आधार। लंब और आधार जब बच्चे बराबर हो जाएगा ना, ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, है ना। एक जो बच्चे होते हैं समकोण त्रिभुज होते हैं, उसे विषम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, विषम समकोण त्रिभुज। तो समकोण तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन देखिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ा यही होगा, है ना। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक खास नेचर होता है बच्चों। क्या नेचर होता है कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अगर ये होगा ए तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा। तो देखिए इसका कितना होगा? 2a√2 हो जाएगा, करने की लंबाई नहीं होगा। कैसे होगा? तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंडर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा? 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर होता है तो ए बाहर हो गया, यहाँ पर रूट में 2 बच गया, ठीक है ना। तो देखिएगा कि इसका एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। मतलब एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। और एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल क्या होगा? सी बराबर हो जाएगा। और एंगल ए और एंगल सी बराबर, इसका मतलब क्या होगा? प्रति एंगल कितना? 45 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो आप दिमाग में ये रखना है कि उसके 2 एक्यूट एंगल जो होगा वह क्या होगा? बराबर हो जाएगा, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। लेकिन विषम समकोण त्रिभुज होगा, उसका ये एंगल बराबर नहीं होगा और ये सर बराबर नहीं होगा, है ना। तो एंगल भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा। और आप जानते हो कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण सदैव बराबर होता है। इसका सम्मुख कोण सी हुआ और इसका सम्मुख कोण क्या हुआ? बी सी का सम्मुख कोण ए हुआ। तो इसलिए दोनों क्या आगे आपस में बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। और हम लोग कल सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो ऐसे पूरी दुनिया में शोर है। क्या शोर है? कि गली गली में चोर है, त्रिकोणमिति चोर है ना। त्रिकोणमिति चोर नहीं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात दुनिया में शोर है ना। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।